अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस पहले मैं आपको अली बाबा पे डिटेल से बता चुका हूँ कि अली बाबा क्या है, अली बाबा किस तरीके से काम करता है। इसी तरह एक अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट वगैरह भी है। तो आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट की सोर्सिंग पे। अच्छा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट पे आप लोगों को कब ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से सोर्सिंग करेंगे। अली बाबा पे मैंने आपको सिंपल बताया, आप प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना रहे हैं, वो आप बेचने जा रहे हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने जाते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी सोर्सिंग होती है। अगर आपने सोर्सिंग गलत कर ली, यानी अगर $5 उसकी सोर्सिंग प्राइस है, आपने $8 में कर ली, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्सिंग। ये इतनी आसान नहीं है कि आप लोग ये समझे, मतलब आसान से मेरी मुराद ये है कि इसमें आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि जो मिल रही है बस ठीक है प्राइस ले लेते हैं। आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने जो आपका सेलर है अली बाबा पे, उसके साथ बार बार लगे रहना है ईमेल्स पे, नहीं जी ये प्राइस मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे बेहतर नहीं लग रही, इसको मज़ीद कम करें, मज़ीद कम करें। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट के ऊपर। अच्छा, इस पर नॉर्मली जो सोर्सिंग करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले लोग करते हैं। आपका भी क्लाइंट आ सकता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने हर तरह की सर्विसेज देनी है। आपके पास क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग सिंपल से अल्फाज में, आपने कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं है, आपने एक जगह से ख़रीदी और दूसरी जगह पे बेच दी। फॉर एग्जांपल, आपने वॉलमार्ट से एक ग्लास ख़रीदा और अमेज़ॉन पे बेच दिया। आपने अमेज़ॉन पे पहले लिस्ट किया हुआ जी मेरे पास ग्लास है, आपके पास है नहीं, आपने ग्लास लिस्ट कर दिया अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से ख़रीदा और अमेज़ॉन वाले कस्टमर को भेज दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग में ही अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट काम आता है, क्योंकि अली बाबा वहाँ पे क्यों नहीं काम आता। ये आप लोगों ने खुद माइंड में सवाल भी बनाने हैं, आप लोगों के माइंड में सवाल होने चाहिए। मैं कोई भी बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि अच्छा जी, अगर अली बाबा इतनी अच्छी है तो हम क्यों बात कर रहे हैं अली बाबा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा एक गिलास बिका है अमेज़ॉन पे, अली बाबा हमें एक गिलास नहीं देगा, वो कहेगा जी 100 खरीदें। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमसे मुराद मैं हूँ या आप हैं या हमारा क्लाइंट है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। वो कहता है भाई मैं क्यों 100 खरीदूं, मैं तो एक भी नहीं खरीदता, मैं तो लिस्ट करके बैठ जाता हूँ कि ऑर्डर आएगा तब खरीदूंगा, मैं 100 क्यों खरीदूं। इस सूरत में वो जाएगा वॉलमार्ट पे या अली एक्सप्रेस पे, एक गिलास खरीदेगा और बेच देगा। इसमें यकीनन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मुझसे अक्सर लोगों ने यह सवाल किया, मैंने एक आइडिया दिया कि आप लोग आप अपने क्लाइंट को भी आइडिया दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं बुलेट लॉन्च। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं जी अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसा करें कि अपने मुल्क से, बुलेट का मतलब होता है तेज़, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप बजाय इसके कि चाइना से सोर्सिंग करें, आप अगर यूके में रहते हैं तो यूके से सोर्सिंग कर लें, यूएसए में रहते हैं तो यूएसए से सोर्सिंग कर लें। अच्छा, वहाँ से बेनिफिट क्या होगा, चाइना से आपको ख़रीदने 1000 यूनिट और फिर वो आने में टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने आपका वो सर्कल एक चल रहा होता है। आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे लेकिन आपके पैसे लग चुके हैं, प्रोडक्ट आपके समंदर में है, फिर पोर्ट पे पहुंची है, फिर क्लियर हो रही है। लोकल लेंगे वो तो क्लियर हुई है, वो तो पोर्ट से क्लियर है, कस्टम से क्लियर है, आप फ़ौरन ख़रीदेंगे और उसको बेच देंगे। तो जिस क्लाइंट का बजट कम हो उसको आप आइडिया देंगे बुलेट लॉन्च का। या आपका बजट अगर $5 से $7,000 है तो चाइना से तो मिनिमम सामान ही हमें 20,000 का मिलेगा इस नीश में। इस नीश का मतलब है इस कैटेगरी में। तो आप कहेंगे जी हम ना लोकल ख़रीद लेते हैं। अब लोकल ख़रीद के जब आप बेचेंगे तो उसमें आपका सर्कल छोटा हो जाएगा। आप 10 दिन का सामान खरीदेंगे, वो बिक जाएगा तो दोबारा ख़रीद लेंगे। तो इस पे मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया कि जी चाइना से तो एक प्रोडक्ट $2 की मिल रही है लेकिन यूके में जब हम ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें $3 की देता है जी। तो वैसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो यूके में बैठा बेच रहा है वो भी तो पैसे कमाना है ना, उसने भी तो पैसे कमाने हैं, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो खर्चे हैं। वो आपको अल्लाह वास्ते क्यों दे देगा प्रोडक्ट, यानी वो चाइना से 2 में ख़रीदेगा और आपको 2 में दे देगा। बिजनेस में वो कोई अल्लाह वास्ते तो बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ ना। प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ये कभी नहीं सोचना कि जी यूके वाला मुझे $3 की क्यों दे रहा है। वो $3 की इसलिए दे रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने चाइना से 1000 गिलास मंगवाए हैं, उसकी हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब वो प्रोडक्ट अगर आपको 3 में बेच रहा है, उसका राइट है प्रॉफिट कमाना। आप भी तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। क्लाइंट को समझाएंगे कि जी आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपको जो लोकल बंदा बेचेगा वो थोड़ी महंगी बेचेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं ना। हमें 1000 गिलास नहीं खरीदना पड़ रहा, हमें 3 या 4 गिलास खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब आप 3-4 खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स
थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, वॉलमार्ट से या जब आप अली एक्सप्रेस से खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, अली बाबा से आपको यकीनन सस्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बाय करना पड़ेगा। तो फिर ये आप अपने क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे। अगर तो उसका बजट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, वो PL में जा रहा है, प्राइवेट लेवल में जा रहा है, तो alibaba.com बेस्ट, इससे बेस्ट कोई नहीं है। यानी इससे बेस्ट फिर यही हो सकता है कि आप चाइना में मौजूद हैं और आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं, डायरेक्ट किसी को जाके मिलते हैं, तो वहाँ से आपको मज़ीद बेहतर प्राइस मिल जाती है। वहाँ से आपको मज़ीद बेहतर प्राइस इस तरह से मिल जाती है, मैं आपको इस पर डिटेल में एग्जांपल देता हूँ। 2019 में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी थी जो मेरे अपने प्राइवेट लेवल से अमेज़ॉन पे, तो मैंने टीम से कहा कि आप अली बाबा से ये सोर्सिंग करें अच्छी सी। उन्होंने सोर्सिंग की, कोई प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं मिली, तो मैंने कहा जी मुझे आप एक लिस्ट निकाल दें, मैं खुद चाइना जाता हूँ, मैं उनको विज़िट करता हूँ, जाके मिलता हूँ मैं उनको। मुझे उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, मैं चाइना चला गया। चाइना में जो लिस्ट मेरे पास थी, मैं उन लोगों को जाके मिला। जब मैं उनसे जाके मिला तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे इस प्रोडक्ट की आप क्या प्राइस देंगे। मेरे एक प्रोडक्ट थी डोवे सेट, यानी जिसको हम बेडशीट का कवर कहते हैं, रज़ाई का कवर, सॉरी रज़ाई का कवर जिसे कहते हैं। मुझे उसने प्रोडक्ट की प्राइस अली बाबा के थ्रू दी थी $10। जब मैं उसके सामने जाके बैठा, उसने मुझे कहा $6। तो मैंने कहा इतना डिफरेंस क्यों? उसने कहा कि अली बाबा पे बाज़ दफ़ा होता है कि लोग वैसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो जब तक कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती, अच्छी जगह नहीं होती, हम लोग उस तरह प्रॉपर से उनको कैटर नहीं करते हैं। अब ये जब हम अली बाबा की वीडियो प्रैक्टिकल करेंगे ना, काम मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि वो आपको सीरियस ले। तो जाहिर है जब आप जाते हैं तो जाके जो प्राइस मिलती है उसका तो नेमुल बदल है ही नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगा कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि आप चाइना चले जाएं। मेरी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं इसलिए चला गया था। एक प्रोडक्ट के लिए आपकी आने जाने की कॉस्ट, फ्लाइट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि उससे सस्ती आपको अली बाबा के थ्रू पड़ जाएगी। तो अली बाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग के लिए। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग में है तो फिर वॉलमार्ट या अली एक्सप्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अमेज़ॉन को भी यूज़ कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। सिंगल या 2 या 3 प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग जब आप करेंगे तब आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन भी ये काम कर सकते हैं।